नमस्कार बच्चों। चलिए लेक्चर नंबर 4 हम आज स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th में मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी, ठीक है, फिर मेथड ऑफ मेजरमेंट बता दिए, इनडायरेक्ट वाले। अभी हम आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करना सिखा देते हैं जो कि आपके डायरेक्ट मेजरमेंट में आते हैं। ठीक है, ध्यान दें। तो डायरेक्ट मेजरमेंट का जो मेथड है, डायरेक्ट मेजरमेंट में कुछ इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आप देखें मेजर करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट होता है मेरा, एक तो होता है मीटर स्केल। सभी ने देखा होगा, मीटर स्केल बोल दो या उसको रूलर बोलो। आपकी फिजिक्स लैब में 1 मीटर की वुडन स्केल मिल जाएगी, उसे बोलते हैं मीटर स्केल। जो सेकंड मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट के क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्ट मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे क्या करते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। तो प्रैक्टिकल बेस्ड चीज भी है। मीटर स्केल के बाद क्या आएगा मेरा, नेक्स्ट आएगा वर्नियर कैलिपर। क्या आता है, वर्नियर कैलिपर्स आता है, वर्नियर कैलिपर्स। थर्ड वन होता है मेरा स्क्रू गॉज, जैसे गेज बोलते हैं, स्क्रू गेज। और इसको हम स्पेरोमीटर भी बोल सकते हैं, और स्पेरोमीटर, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा कि मीटर स्केल हमें यूज करनी है, डायरेक्ट मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर यूज करना है या स्क्रू गॉज यूज करना है। ठीक है, एक चीज याद रखो, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उसका लीस्ट काउंट। क्या पता होना चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट का मुझे लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, लीस्ट काउंट। बताओ लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं, इट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रीडिंग बोल दो, विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट कितना कम से कम मेजर कर सकता है, वो क्या होगा, उसका लीस्ट काउंट होगा। आपने एक चीज देखी होगी, जो सिंपल स्केल होती है, आपकी स्केल जानते हैं, जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं, सिंपल स्केल कितना मेजर कर पाती है कम से कम, बताओ बताओ, कम से कम उसका एक जो लाइन होती है, एक डिवीजन कितना मेजर करता है, 1 मिलीमीटर। इसी को बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है, मतलब मिनिमम वैल्यू। कुछ बच्चों से पूछो सर लीस्ट काउंट क्या होता है, वो बताते क्या है, 0। लीस्ट काउंट कभी भी 0 नहीं होता, 0 से एक डिवीजन आगे। उसके बाद स्केल के बाद आता है मेरा वर्नियर कैलिपर। क्या आता है, वर्नियर कैलिपर। बताओ वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर, या इसको बोलते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अगला आता है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज अभी मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूं कैसे होते हैं। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। क्या होता है, 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, तो ये हमारा क्या है, स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज। अब एक चीज बताओ, इसमें क्या डिफरेंस है। एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। 1.0, 1.00 और 1.000। चलो ये हमारा केजी में है सभी। आप एक चीज बताएं, कमेंट बॉक्स में बताना इस जगह पर कि आखिर इन चारों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस अमंग दीज 4। ये 1 केजी है, ये 1.0 केजी। नॉर्मल से इंसान से अगर आप बात करोगे, जिसे फिजिक्स की इतनी नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेंगे, सर 1 किलोग्राम ही तो है। बात तो सही है उसकी भी, 1 किलोग्राम है, लेकिन जो मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो अलग अलग हैं। बताओ कैसे, ये 1 किलोग्राम है, क्या ये 1.5 किलोग्राम मेजर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1। अगला कितना मेजर करेगा, वो 2 मेजर करेगा। बात समझ में आ रही है। इसको मैं बोलूं 1.5 केजी कर दो, नहीं कर पाएगा। चलो ये वाला क्या है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, मान लो 0.1 केजी, मतलब 100 ग्राम। इसका लीस्ट काउंट 10 ग्राम,
ठीक है, ऐसे क्या होगा, ये हमारे लीस्ट काउंट क्या हो रहे हैं सबके, लीस्ट काउंट वेरी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लीस्ट काउंट हमारे सबके क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ये 1 है, ये 0.1, ये 0.01, ये 0.0001। याद रखो जो इसका लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट है 1 kg, इसका है 0.1 kg, इसका है 0.01 kg, और इसका कितना है 0.001 kg। ठीक है, 0.001 kg। तो ये क्या है हमारा लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। याद रखो मैं ये बोलता हूं कि ये जो मार्कर है मेरा 15 सेंटीमीटर का है। अब 15 लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है क्या, 15.000 या 15.001, 15.002 कुछ भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी क्या होगी, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा बताओ। ये रीडिंग जो है हमारी वो ज्यादा एक्यूरेट है। ये सब हम मेजरमेंट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट होगा तब देखेंगे। चलो तो अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्नियर कैलिपर के बारे में। इसके बारे में कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है ये, और कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, स्पेरोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको परिचित करा रहा हूँ इनसे, और उसके बाद फिर ये टॉपिक बड़ा है, आपको डिटेल में कराएंगे आराम से। देखें तो चले हम सबसे पहले टॉपिक बता रहे हैं आपको, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा कि आखिर वर्नियर कैलिपर क्या होता है। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पेरी वर्नियर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। देखिए ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द वर्नियर कैलिपर। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। देखिए इसमें जॉज होते हैं, जॉज समझते हो वो जबड़ी, ये हमारे आउटर जॉज हैं, ये इनर जॉज हैं, ये हमारी डेप्थ गेज है जो डेप्थ निकालते हैं, ये हमारी स्केल है, सिंपल सी स्केल है, और ये जो है यहाँ देखो यहाँ कुछ डिवीजन बने हुए हैं, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये हमारा टाइटनिंग स्क्रू है, जब कोई रीडिंग लोगे तो उसको टाइट कर दोगे। और नीचे क्या है हमारा, नीचे है मूवेबल स्क्रू। कौन सा स्क्रू है, इससे क्या करते हैं हम, इससे हम इसको मूव कराते हैं स्केल पर। अब देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये एक पेंडुलम बॉब है, दिख रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सॉलिड। हमें क्या करना है, इस पेंडुलम बॉब का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले बताओ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं। बताएंगे आखिर वर्नियर कैलिपर से क्या क्या कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, इसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा बाद में, 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, करके क्या कर सकते हैं इससे हम देखो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। देन द सेकंड वन, इंटरनल डायमीटर ऑफ अ बीकर। किसी बीकर का क्या निकालना हो, इंटरनल डायमीटर निकालना है किसका, बीकर का। और थर्ड वन क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ बीकर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ बीकर। एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। अब एक चीज बताओ, ये हमारा पेंडुलम बॉब है, कैसा है, स्फेरिकल। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको क्या चाहिए, इसका रेडियस चाहिए। रेडियस कब आएगी, जब डायमीटर पता होगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, इसको इसमें क्या कर दो, फिक्स कर दो। देखो फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, इसको इसमें फिक्स कर दिया है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा देखो फिक्स कर लिया मैंने इसको, देखो ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रू क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। ऑब्जेक्ट को हटा लो, स्क्रू टाइट कर दिया। अब देखो रीडिंग कैसे लेते हैं, देखो रीडिंग लेना सिखाएं आपको। देखिए रीडिंग कैसे लेते हैं, ध्यान दो। ये हमारी वर्नियर स्केल है, वो अंदर वाली मेन स्केल है। तो वर्नियर स्केल, मेन स्केल ये किस डिवीजन को क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है मेरी 2.3 को। कितना क्रॉस कर रही है, देखो चेक करो, 2.3 को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे आप देखो पहली लाइन किसको क्रॉस कर रही है, 2.3 को। तो मेन स्केल क्या हो गया मेरा, जो मेरा मेन स्केल हुआ है, मेरा मेन स्केल कितना है, देखो
मेन स्केल है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और लीस्ट काउंट कितना है इसका? लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। एक चीज और होती है, एक चीज होती है हमारी वर्नियर स्केल। याद रखो जो छोटे छोटे डिवीजन है ना, वो मेन स्केल के किस डिवीजन से क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। याद रखो जब इंस्ट्रूमेंट आपके हाथों में होगा तो आप ज्यादा देख पाओगे, जब ऑफलाइन में आओगे स्टार्टिंग में जुलाई में तो फिर आपको आगे बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक जो 7th वाला डॉट है, 7th वाला डॉट है वो आपको क्या दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। मतलब 7th वाला डॉट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली मैच करता है। देखो मैच कैसे करता है, समझो मैच ऐसे करता है। ये लाइनें हैं हमारी और ये हमारी ये है 1 2 3 4 5 6 7। 7th वाला डॉट क्या कर रहा है, एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। सी कोई यूनिट नहीं होती। अब एक फॉर्मूला क्या होता है पता है, रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होती है, छोटी स्केल। मेन स्केल ये पूरी है। तो देखो मेन स्केल क्या है मेरा, मेन स्केल है 2.3 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01 और वर्नियर स्केल कितनी है 7। दिस इज 2.37 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई मेरी, ये आ गई इसकी डायमीटर। क्या आ गया बेटा, इसका डायमीटर आ गया है। क्लियर है क्या, ये इसका डायमीटर आ चुका है 2.37 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस पेंडुलम बॉब। पेंडुलम बॉब का डायमीटर आ गया 2.37। अब एक चीज बताओ, डायमीटर का हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। 2.37 डिवाइड बाय 2, 2.37 को डिवाइड बाय 2 करो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा मेरा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 2.37 को जब मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आ गया मेरा, तो मेरा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 2.37 डिवाइड बाय 2 मींस रेडियस। तो रेडियस कितना बनेगा बताओ, ये बताओ रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी हमारी। 2.37 को डिवाइड बाय 2 कर लो जल्दी से, देखो डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है 1.1 और ये हो जाएगा हमारा 17, 2 8 16, 1.18 मान लो, चलो 1.18 सेंटीमीटर। दिस इज द क्या है हमारा ये 1.18 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होता है, इंटू आर कितना है 1.18 का होल क्यूब। ठीक है, तो आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम किसमें आएगा बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको। जब फिजिक्स लैब में होंगे हमारे साथ, हमारे क्लासरूम में होंगे आप, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्लियर बात समझ में आई। ठीक है, तो ये क्या निकालना सिखा दिया मैंने आपको, डायमीटर निकालना सिखा दिया। चलो अब हमारे पास मान लो ये सैनिटाइजर की बोतल है, एक बोतल दिखाता हूं मैं आपको। क्या करना है हमें इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकाल के बताना है। क्या बताना है, ये देखो ये सैनिटाइजर की बोतल है, क्या करना है हमें इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे, एक्सटर्नल डायमीटर के लिए मैंने आपको बोला था ये जॉज होते हैं, एक्सटर्नल जॉज हैं, ये हमारे इंटरनल जॉज हैं। तो क्या करेंगे, इस बोतल को ऐसे फिक्स कर लो। ठीक है, फिक्स कर लिया, ये हमारा डायमीटर निकाल लोगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे स्क्रू को। देखो अब देखते हैं इसकी रीडिंग। तो इसकी रीडिंग आ गई हमारे पास, जो पहली लाइन जिसको क्रॉस करती है, याद रखो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन जिसको क्रॉस करती है वो क्या होता है हमारा मेन स्केल, और जो लाइन एग्जैक्टली मैच करती है वो होता है हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है, आप इसको नोट करो, मैं इसकी डायमीटर को बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। और इंटरनल डायमीटर निकालेंगे जब क्या होगा, कोई हॉलो बीकर होगा। क्या होगा, हॉलो बीकर। ठीक है, तो आपके पास जब बीकर होगा, कोई ग्लास होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटरनल डायमीटर निकाल के बताएंगे, और साथ में उसका डेप्थ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डेप्थ। डेप्थ समझते हैं, मान लो कोई ग्लास है आपका, आपको ग्लास की क्या निकालनी है, ग्लास की डेप्थ निकालनी है, तो डेप्थ भी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, उसको बोलते हैं डेप्थ गेज बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ, मेन स्केल है मेरा 5.4 है, तो चेक करो पहली लाइन किसको क्रॉस कर रही है, 0.4 को। तो क्या हो गया 5.4 इज द मेन स्केल। मेन स्केल क्या है हमारा, मेन स्केल है इसका 5.4 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। और जो मेरी वर्नियर स्केल है वो मेरी 1 2 3 4, जो फोर्थ वाला पॉइंट है, ध्यान दो, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकल में होंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 जो फोर्थ वाली लाइन है
ऊपर वाली फोर्थ लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है मेन स्केल से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मेरा वन स्केल कितना हो गया, फोर्थ, ठीक है। अब इसका रीडिंग क्या निकालेंगे, रीडिंग इक्वल टू, अब डायमीटर क्या है इस बोतल का, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। मेन स्केल कितना है 5.4 प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01 इनटू 4, दिस इज 5.44 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस बोतल, ये इसकी एक्सटर्नल डायमीटर है। कैसी है, एक्सटर्नल डायमीटर। बात समझ में आई। आप एक बीकर लेंगे, ठीक है, और इस बीकर की इंटरनल डायमीटर निकाल सकते हैं, इंटरनल डायमीटर जानते हो ये, और इस बीकर की क्या निकाल सकते हो आप, बीकर का डेप्थ निकाल सकते हो। दोनों चीजें किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। बनाया किसने है, पेरी वर्नियर ने, ठीक है, नाम है इनका। और इसमें कौन कौन सी स्केल होती है, मेन स्केल, ये बॉक्स के अंदर क्या है वर्नियर स्केल, ये आउटर जॉज है, इनर जॉज है, मूवेबल स्क्रू, टाइटनिंग स्क्रू, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेप्थ गेज। डेप्थ गेज है, डेप्थ लीवर है, इससे क्या निकालते हैं, इससे हम डेप्थ निकाल लेते हैं किसी भी बोतल की, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। चले तो इंस्ट्रूमेंट इसको हटाते हैं और आप क्या बताएंगे, आपको देखो ऐसे निकालेंगे, ऐसे ध्यान दो, इसको हम ले जाएंगे पूरा यहाँ से ऐसे करके इसकी डेप्थ निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब आगे, अब आपको बताएंगे स्क्रू गॉज कैसे वर्क करता है, हाउ अ स्क्रू गॉज वर्क, ठीक है। याद रखो ऑनलाइन क्लास में मैं आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग बता सकता हूं, लेकिन उसको मैं डिटेल में 100% नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 100% कब होगा, जब आप वो इंस्ट्रूमेंट को हाथ में यूज करेंगे और आप उसको फील करेंगे। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। याद रखो जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, याद रखो डॉक्टर को पता होता है कितने सेंटीमीटर पे कहाँ कट लगाना है, कितने आर्क लेना है, कितना करना है। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे मेजरमेंट करते हैं और इंजीनियर को मेजरमेंट करना तो बहुत जरूरी है। विदाउट मेजरमेंट के हो सकता है क्या, बोले पुल बना दो, बोले एक काम करो कितना भी लंबा बना दो, कितना भी चौड़ा बना दो, ऐसा होता है क्या। फुल मतलब उसकी क्या होगी, प्रॉपर उसका डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, डीपीआर बनता है, उसमें सर्वे होता है और सर्वे के लिए क्या चाहिए, पूरी नॉलेज चाहिए। चलो अब बताते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, दिस इज स्क्रू गॉज। क्या नाम है, स्क्रू गॉज बोलो या स्क्रू गेज बोलो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज बोले, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गॉज। इसका काम क्या है, डायमीटर ऑफ अ वायर, डायमीटर ऑफ अ वायर निकालता है। याद है जो फिटिंग में इस बोर्ड के अंदर कुछ वायर होंगे कॉपर के, और उस कॉपर के वायर में क्या होगी, थिकनेस होगी, उसकी डायमीटर निकालने का काम आता है। बोलते 2 mm का वायर है, 4 mm का वायर है, 6 mm का वायर है, उससे निकालते हैं। देखो अब एक चीज बताओ, इसमें पार्ट्स देखो पहले इसके, देखिए पार्ट देखें, ये हमारा इनर सिलेंडर है, दिख रहा है आपको, ये हमारा आउटर सिलेंडर है जो मूव कर रहा है, इनर सिलेंडर आउटर सिलेंडर, और ये हमारे क्या है, ये हमारे स्पिंडल है। क्या है, स्पिंडल। स्पिंडल किसके बने होते हैं, गन मेटल के, से वियर एंड टियर नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, घिसेंगे नहीं। और लास्ट में क्या होता है हमारा, देखो ये हमारा रेचिट, रेचिट बोलते हैं, RACHET, रेचिट मतलब मूवेबल स्क्रू है। इसका काम होता है जब ये फिक्स हो जाएगा तो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सपोज करो मैं चौक की डायमीटर निकाल रहा हूँ, ज्यादा दबाऊंगा तो डायमीटर चेंज हो जाएगी, तो ये मूवेबल स्क्रू, उसको बोलते हैं फ्री स्क्रू, ठीक है। ये हमारा क्या है, और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है बेटा, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है क्या, 0.001 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, इसमें मेन स्केल कौन सी है, अंदर वाली, और वर्नियर स्केल कौन सी है, बाहर वाली। देखो हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टर है ना, कंपास है, आपने यूज किया होगा। क्या करेंगे, इस कंपास की निडल का क्या निकालना है मुझे, इस कंपास की निडल की मुझे डायमीटर बतानी है। आप किसी वायर की भी निकाल सकते हैं, मेरे पास जो इजीली अवेलेबल चीजें थी वो मैंने यहाँ पे क्या की है, यूज की हैं, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं इधर, तो हमने क्या किया, इसको टाइट कर लिया। देखें अब अंदर वाले लाइन पे मुझे एक लाइन दिख रही है, मतलब अंदर वाले सिलेंडर में क्या दिख रहा है, अंदर वाले सिलेंडर में मुझे एक लाइन दिख रही है, और एक लाइन दिखने का मतलब होता है 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल क्या है इसकी जो मेन स्केल है वो 1 मिलीमीटर है, सॉरी देखें 1 मिलीमीटर है, और जो मेरा बाहर दिख रहा है वो बाहर मुझे दिख रहा है 82। देखो लाइन है पूरी, ये 80 बना हुआ है, 82 है बाहर, मतलब आउटर सिलेंडर पे 82 डिवीजन है और अंदर वाले पे 1 डिवीजन है। देखो मेन स्केल कितना होगा बेटा इसका, अंदर वाले पे 1 मिलीमीटर है, मतलब
1 सेंटीमीटर, अंदर वाले पे 0.1 सेंटीमीटर है। और लीस्ट काउंट में बताइए, और वर्नियर स्केल क्या है इसकी, वर्नियर स्केल है 82 डिवीजन। फॉर्मूला क्या आता है, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल। याद रखो मेन स्केल किस पर होती है, इनर सिलेंडर पर। किस पर होती है, इनर सिलेंडर। मेन स्केल होती है इनर सिलेंडर पर, और वर्नियर स्केल किस पर होती है, आउटर सिलेंडर पर। ठीक है, आउटर सिलेंडर पर। आउटर मूवेबल सिलेंडर है ये कैसा है, ये मूवेबल है, अंदर वाला मूव नहीं करता। ये रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकालना आपको आराम से सिखाएंगे। तो मेन स्केल क्या है मेरा, मेन स्केल है 0.1 प्लस 0.001 इंटू 82, 0.182 सेंटीमीटर, 0.182 सेंटीमीटर। दिस इज द डायमीटर। क्या है ये हमारी इस कंपास का क्या है बेटा, इस कंपास की डायमीटर है। क्या है, इस कंपास की डायमीटर है। क्लियर है क्या, स्क्रू गॉज इंस्ट्रूमेंट समझ में आया। फिर से देखते हैं एक बार, टेंशन नहीं लेने का। जब आप हमारे पास आए हैं तो जिम्मेदारी हमारी है कि कितना सिखाना है और कब क्या सिखाना है। आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लें, आप तो सीखने की कोशिश करें। और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 15 मिलीमीटर, ये क्या है, इसकी रेंज है। 0 से 15 मिलीमीटर रेंज है इसकी। ये हमारे किसके बने होते हैं, गन मेटल के, स्पिंडल बोलते हैं। इनर सिलेंडर है मेन स्केल, आउटर मूवेबल सिलेंडर है वर्नियर स्केल। और ये हमारा क्या है, स्क्रू, इसको बोलते हैं फ्री स्क्रू। फ्री स्क्रू बोल दो या फिर रेचेट बोल दो, ठीक है, फ्री स्क्रू है। बात समझ में आई इतनी। इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज। इससे क्या निकालते हैं, वायर का डायमीटर निकालते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड चीज है। उसके बाद याद रखो जेडब्ल्यू में स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आने लगे हैं। तो आप याद रखो जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेडब्ल्यू और नीट में क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है गारंटेड आजकल किसके ऊपर, स्क्रू गॉज पर और वर्नियर कैलिपर। हम इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पर। किस पर आता है, इंस्ट्रूमेंट्स पर एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आप प्लीज उस पर क्या करें, थोड़ा सा फोकस करें। क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपको। चलें तो आगे देखते हैं। अगला सिखाते हैं आपको स्पेरोमीटर कैसे काम करता है, हाउ अ स्पेरोमीटर वर्क। और स्पेरोमीटर होता क्या है, देखिए स्पेरोमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है जो काम आने वाले हैं। देखो अब ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पेरोमीटर है। क्या नाम है इसका, ये 3 लेग्स हैं इसमें, सेंटर में स्क्रू है जो मूव करता है, मूवेबल स्क्रू है, इसको बोलते हैं स्पेरोमीटर। और आपने ये तो देखा ही होगा 10th स्टैंडर्ड में, देखा है ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्पेरोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है, स्पेरोमीटर का लीस्ट काउंट भी, नाम है इसका स्पेरोमीटर, नाम से मालूम चल रहा है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या निकालता है, रेडियस निकालने का काम करता है। क्या करता है ये, रेडियस निकालता है किसका, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइक मिरर, इसका रेट निकालता है। मिरर का रेडियस निकालेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस निकालने का काम करता है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि हमारे पास ये है, इसका लीस्ट काउंट आप और लिख लेते हैं जल्दी से। लीस्ट काउंट कितना है इसका, वही 0.001 सेंटीमीटर। याद रखो मेन स्केल कौन सी है, मेन स्केल है ये वाली, ये वर्टिकल जो ना, जो वर्टिकल स्टैंड है खड़ा हुआ है, ये हमारा मेन स्केल है। और जो घूम रहा है, देखो घूम रही है, वो हमारी वर्नियर स्केल है। अब एक काम करना, कुछ नहीं करना है, इसके प्रैक्टिकल हम आपको सिखाएंगे। तो देखो इसको इस पर रखोगे, इसको इस पर रखोगे, और इसके क्या होने चाहिए, चारों लेग क्या होने चाहिए, एक ही हाइट पर होने चाहिए। ठीक है, चारों लेग एक ही हाइट पर होंगे तो ये रीडिंग निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं इनिशियल रीडिंग। क्या बोलते हैं, ये हमारी इनिशियल रीडिंग है। चारों लेग जब एक हाथ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, उसको बोलेंगे लेवल। तो क्या निकालोगे, पहले निकालोगे आप हाइट इनिशियल, फिर एक कॉनकेव ऑब्जेक्ट पर रखोगे, क्या निकालोगे, हाइट फाइनल। कॉनकेव ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो मान लो ऐसा, ये मेरा कॉनकेव ऑब्जेक्ट है, मिरर। तो ये बताओ ये स्क्रू अंदर जाएगा तो ये हाइट फाइनल कुछ अलग होगी, हाइट इनिशियल हाइट फाइनल, इससे क्या निकाल लोगे, एच निकाल लोगे, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, और एच इनिशियल माइनस एच फाइनल निकाल लोगे हाइट। मतलब कितना स्क्रू डाउन चला गया या कितना स्क्रू ऊपर आ गया। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है रेडियस का, एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h/2। आप क्या करना, देखो मैं बताऊंगा, आप क्या करना, एक पेपर पे क्या करना है, इसको रखना, और उसके क्या कर लेना, उसको 3 पॉइंट ले लेना, बिंदु बना लोगे 3,
3 पॉइंट बना लोगे और उन 3 पॉइंटों को क्या करोगे, उन 3 पॉइंट को सपोज करो हमने पेपर पे 3 पॉइंट ले लिए, ऐसे बना लिए, ऐसे ये 3 पॉइंट ले लिए, इन 3 पॉइंट का एवरेज निकाल लेना, लेंथ होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तीनों का जो एवरेज लेंथ आएगी वो निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, एवरेज लेंथ है। तो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, ये क्या है हमारे, याद रखो जब भी हम किसी स्पेरोमीटर को, ध्यान दो, स्पेरोमीटर को इस पर रखेंगे, प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा और उसकी क्या निकाल लेना है, एवरेज लेंथ निकाल लेना, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज लेंथ है, ये हमारा h है, ये यहां से निकाला और उसको पूरा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रेडियस आ जाएगा। ये भी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। बात समझ में आई। क्या है हमारे ये इंस्ट्रूमेंट आपको यूज करने आने चाहिए, ये बेसिक से इंस्ट्रूमेंट है, याद रखें। एक पेंडुलम के लिए प्रैक्टिकल होता है, स्मॉल जी वाला निकालते हैं, 9.8 निकल के आता है, तो वो भी हम बाद में करेंगे। पहले आप एक बेसिक आइडिया समझ लो, जब आप क्लास में होंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, इतना आप देखें पहले, और ये इंस्ट्रूमेंट के नाम याद रहेंगे। दिस इज स्पेरोमीटर, ठीक है, ये हमारा स्पेरोमीटर है, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस पर रखोगे, इसके चारों लेग्स क्या होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे। उसके बाद क्या रखोगे, नीचे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर रखोगे। कॉनकेव रखोगे तो बताओ क्या होगा, ये स्क्रू कहाँ जाएगा, स्क्रू जाएगा नीचे, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, स्क्रू जाएगा ऊपर। तो इसके ऊपर और नीचे जाने से क्या होगा, रीडिंग में चेंज आएगा। तो हाइट इनिशियल होगी कुछ सेंटीमीटर में, और हाइट फाइनल भी क्या होगी, कुछ सेंटीमीटर में होगी। इन दोनों को माइनस कर लेना तो आ जाएगा हाइट कितना है। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, उसकी लेंथ का हम एवरेज ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 इंस्ट्रूमेंट सिखाए हैं, बेसिक सा आइडिया दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें पूरा मास्टर हो गए। जब इंस्ट्रूमेंट आप हैंडल करेंगे तो आप सीख जाएंगे। स्फेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसके लिए, फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट। इंडस्ट्री में याद रखो 1-2 रीडिंग नहीं होती, लाखों रीडिंग ली जाती हैं, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। याद रखो ज्यादा रीडिंग लोगे प्रिसीजन ज्यादा होगा, और एक्यूरेसी समझते हो, नियरेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, जय हिंद।